अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं जी आपको इंग्लिश की क्लास के अंदर। और आई होप कि आप थक नहीं जाते होंगे। लगातार क्लासेस 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 हमारी चल रही होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितने इनोवेटिव रहें, जितना हम जो है वो रिलैक्स रहें, अपने बच्चों को रिलैक्स रख सकें, ताकि बच्चे जो है वो बोरिंग बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि जाहिर है आप घर बैठे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बंदा आता है, बोल ही जाता बोल ही जाता बोल ही जाता, लिख ही जाता है। तो सम टाइम जो है इट बिकम्स बोरिंग एज वेल। तो इसमें जो है आप ये कर सकते हैं कि लेक्चर जब आप सुन रहे हैं तो साथ साथ जो है वो आप कुछ ना कुछ खाने पीने को अपने साथ रख सकते हैं। कुछ भी, जैसे कि आप चॉकलेट्स रख सकते हैं, चिप्स रख सकते हैं, बिस्किट रख सकते हैं, साथ में पानी आपके पास होना चाहिए। तो ये बेसिकली छोटी मिनी ट्रीट जो है, ये आपको जो है दीज थिंग्स एक्चुअली कीप यू फ्रेश। आप और फिर बोरिंग का एलिमेंट जो है वो भी खत्म होता जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, सिर्फ मैं आपको बताना चाहता था। चले जी, आज हम शुरू करते हैं। हमने अपना जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट कर रखा है, जो है चाइनीज न्यू ईयर। और कल जो है वो हमने उसका पहला पैराग्राफ पढ़ा था। आज हम उसका सेकंड पैराग्राफ जो है वो पढ़ रहे हैं। मेरा बेटा किताबें जो है वो ओपन कर लें। सेकंड पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट हो रहा है, प्रायर टू दिस फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। मतलब अब वो क्या कह रहा है कि चाइनीज लोग जो हैं वो अब अपना ये दिन जो है वो कैसे मनाते हैं। ठीक है, तो प्रायर टू दिस टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, प्रायर का मतलब होता है बिफोर। प्रायर का क्या मतलब होता है? बिफोर। बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर, न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले, इट इज कस्टमरी फॉर फैमिलीज, कस्टमरी कल्चरल, ठीक है, ट्रेडिशनल। ये एक रवाज है, ये एक खास किस्म की रवायत बन चुकी है फॉर फैमिलीज टू थॉरोली क्लीन देयर हाउसेस। थॉरोली, जी बेटा मैं लिखता हूं। थॉरोली का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। थॉरोली, कंप्लीटली। ये जरा देखो मेरा बेटा, थॉरोली क्या होता है? मुकम्मल तौर पर। कस्टमरी का मतलब होता है रवाज या फिर रवायत। प्रायर का मतलब होता है पहले। ठीक है जी, ये मैंने उर्दू में लिख दिया है। चलें जी, ठीक है। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, तो नए साल के पहले दिन से ही पहले, इट इज कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेस। ये रवाज है चीनी खानदानों के अंदर कि वो अपने घर को मुकम्मल तौर पर साफ कर देते हैं। सारे घर की सफाई होगी, उसे धोया जाएगा, डस्टिंग की जाएगी, पंखे वगैरह साफ किए जाएंगे, एसी साफ किया जाएगा, अलमारियां साफ की जाएंगी, किचन सारा साफ किया जाएगा, कैबिनेट सारी साफ की जाएंगी। थॉरोली का मतलब ये होता है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग पेंट वगैरह भी जिन्होंने करवाना है फ्रेश, तो वो नया साल शुरू होने से पहले, चंद दिन पहले, वो अपने सारे घर को जो है वो साफ कर लेते हैं। क्यों करते हैं, अभी हम पढ़ते हैं। डूइंग दिस इज सेट टू क्लियर आउट एनी बैड लक। क्लियर आउट का मतलब होता है डू अवे विद। क्लियर आउट का मतलब क्या होता है? रिमूव या फिर डू अवे विद। कला कमा करना, खत्म करना। ठीक है, जैसे एंड, एंड करना। वो कहता है कि डूइंग दिस इज सेट, ऐसा करना क्यों मुनासिब समझा जाता है? क्योंकि कहा जाता है, जी बेटा बिल्कुल वही मतलब है, एलिमिनेट, खत्म करना। टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ऐसा कहा जाता है, रवायत है कि ऐसा करने से पिछले साल की जितनी भी आपके घर के अंदर कोई बदकिस्मती रह गई है वो सब खत्म हो जाएगी। एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर। और वो ये ऐसा करते हैं ताकि अपने घर को तैयार कर सकें
कि वो नए साल की आने वाली जो खुशकिस्मती है उसको कबूल कर लें। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कबूल करना। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड, फिनिश का मतलब खत्म कर देना, मुकम्मल कर देना। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे, और ये हर तरह की सफाई जो है ये नया साल का दिन शुरू होने से पहले मुकम्मल कर देनी चाहिए। सो देर इज नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर, ओकेजनली। हादसाती तौर, और वो कहता है ताकि देर इज नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर। और वो कहते हैं कि अगर आपने नए साल के शुरू होने से पहले घर साफ नहीं किया और नए साल की खुशकिस्मती आपके घर आ गई, अब नए साल के बाद जब आप अपना घर साफ करेंगे तो हो सकता है हादसाती तौर पर आप जो है वो अपने घर के अंदर मौजूद जो खुशकिस्मती है उसको भी आप फिर बाहर फेंक देंगे। ठीक है। Wearing black is not allowed due to its association. Association का मतलब राबता, लिंक, कनेक्शन। रिलेशन, ठीक है, रिश्ता, राबता। Wearing black is not allowed due to its association with death. और नए साल के दिन काले रंग का लिबास पहनने की इजाजत नहीं क्योंकि काला रंग जुड़ा हुआ है मौत के साथ। However, ताहम wearing red is encouraged. Encourage का मतलब क्या होता है? हौसला अफजाई करना। वो कहता है कि सफेद जो सुर्ख रंग है ये लिबास पहनना जो है इसकी बड़ी हौसला अफजाई की जाती है। As the color is associated with warding off bad spirit, क्योंकि ये जो रंग है ये जुड़ा हुआ है कि जो बदरूह हैं, जो इवल स्पिरिट्स है, ये उनको अपने से दूर कर देता है। मैं यहाँ पर इसका मतलब लिख देता हूँ। जैसा कि देखिए हमारे पास एक वर्ड है वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ का मतलब होता है दूर करना। ठीक है, ये क्लियर आउट का भी यही मतलब होता है, एलिमिनेट, डू अवे विद, या फिर पुश अवे। ठीक है, वार्ड ऑफ का मतलब होता है दूर धकेल देना, पुश अवे। जी इसी तरह एसोसिएशन, ये क्या लिखा जी? एफिलिएशन। जी हाँ, बिल्कुल वही मतलब है। एसोसिएशन मानी एफिलिएशन। एक्सीडेंटली, ओकेजनली, बाय चांस, एक ही मतलब है इसका। चलें जी, जल्दी से इस पैराग्राफ को हम रिपीट करते हैं। चलें जी, थैंक यू अरुषा बेटा। Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. नए साल के पहले रोज से कबल खानदान रवायती तौर पर अपने घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. कहा जाता है कि ऐसा गुज़श्ता साल की बदकिस्मती को साफ करने और आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए घर को तैयार किया जाता है। All cleaning must be finished before New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. तमाम सफाई नए साल के पहले रोज से कबल खत्म हो जानी चाहिए ताकि नए साल की खुशकिस्मती को हादसाती तौर पर बाहर फेंकने का कोई इम्कान न रहे। Wearing black is not allowed due to its association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. मौत से मुंसलिक होने की वजह से स्याह रंग पहनने की इजाजत नहीं होती, ताहम सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि यह रंग बदरूहों को भगाने से मुंसलिक है। ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। अब अरूसा ने कहा कि जी हमें सब समझ आ गया, जबरदस्त हो गया। मेरा बेटा बाकी जितने भी बच्चे इस वक्त ऑनलाइन बैठे हैं वो आप हमें बता सकते हैं कि अगर आपको भी ये पैराग्राफ क्लियर है तो हम आगे चलें, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उतनी देर जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसका हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में जो सवाल लिखा है वो है कि व्हाट इज चाइनीज बिलीफ अबाउट क्लीनिंग हाउसेस बिफोर न्यू ईयर डे।
नए साल के दिन से कबल अपने घरों को साफ करने के बारे में चीनियों का क्या अकीदा है? ये हम इसका आसान सा जवाब लिखेंगे, टू क्लीन द हाउसेस बिफोर न्यू ईयर is like to wipe away to wipe away the bad luck and welcome the good luck of the new year. तो ऐसा कर लें, टू क्लीन द हाउसेस बिफोर न्यू ईयर इज लाइक टू वाइप अवे द बैड लक ऑफ प्रीवियस ईयर एंड वेलकम द गुड लक ऑफ द न्यू ईयर. घरों को एंड टू वेलकम द गुड लक ऑफ द न्यू ईयर. बिल्कुल सही है जी, जबरदस्त हो गया बासित, ऐसे ही आपने लिखना है, ये हमारे सामने लिखा गया. चलो आगे चलते हैं. आप आगे आ जाता है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 3, वो है डेकोरेटिंग द हाउसेस. डेकोरेट का मतलब क्या होता है? एम्बेलिश. सजाना, ठीक है, खूबसूरत बनाना. डेकोरेट द हाउसेस. और न्यू ईयर को वो कैसे मनाते हैं? अपने घरों को भी सजा सवार कर. जैसे हम नहीं जब ईद मिलादुन नबी आती है तो कितना एहतमाम करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, लाइटें लगाते हैं. इसी तरह अगर कोई शादी वगैरह है तो तब भी हम इस तरह करते हैं. तो चाइना के अंदर लोग जो है वो नए साल से पहले अपने घरों को खूबसूरत बनाते हैं. अनदर पॉपुलर वेल नोन, ठीक है, मशहूर. अनदर पॉपुलर कस्टम का मतलब ये अभी पीछे भी बताया, ट्रेडिशन, रवाज, इज टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज विद द चाइनीज वर्ड फू रिटन ऑन देम. एक और बड़ा मशहूर जो रवाज है वो ये है कि लोग अपने घरों और खिड़कियों के साथ जो है मुख्तलिफ तरह के अलामात और पोस्टर्स जो हैं वो लटका देते हैं, जिनके ऊपर चाइना की जुबान का लफ्ज फू लिखा होता है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब होता है खुशकिस्मती और खुशी. बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज ऑल्सो कॉमन प्लेस. कॉमन प्लेस का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, जो बहुत ज्यादा आम चीज हो. कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी, आम बात होना. यस, बिल्कुल बासित, ऐसा ही है कि उस वक्त बहुत सारे लोग अपने घरों के बाहर या अपने घरों की खिड़कियों के साथ जो है वर्ड फू लिखकर लटका देते हैं. उसका मतलब क्या होता है? खुशकिस्मती और खुशी, कि वो वेलकम कर रहे हैं नए साल की खुशकिस्मती. बाइंग फ्लावर्स फॉर होम इज ऑल्सो कॉमन प्लेस. और उस दिन अपने घर के लिए मुख्तलिफ तरह के जो फ्लावर्स हैं, फूल जो है खरीदना, ये भी बड़ा आम रवाज है कि लोग अपने घर के अंदर फूल रखते हैं. जैसे हमने कभी ऐसे कोई ना कोई बुके वगैरह बना लिया, तो ये सारी चीजें. सिंस दे सिंबलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग. क्योंकि ये फूल जो है ये अलामत है आने वाली बहार की और नई शुरुआत की. ठीक हो गया जी. इसमें तो ऐसा मेरा ख्याल कोई डिफरेंट वर्ड है भी नहीं. ठीक है, एक लिख देता हूं, जैसा कि
हैप्पीनेस वर्ड है हमारे पास, खुशी। तो हैप्पीनेस को हम क्या कहते हैं? जॉय। ठीक है। एक हमारे पास वर्ड है सिंबलाइज। सिंबलाइज का मतलब होता है अलामत होना, represent, अलामत बनना, सिंबलाइज। चले जी, हमारा पैराग्राफ नंबर 3 भी जो है वो खत्म हो गया। इसके बाद अब हम पैराग्राफ नंबर 4 शुरू करते हैं। ये मैं वर्ड्स मिटा दूं। चले अब मैं इनको रिमूव कर रहा हूं। पैराग्राफ 4 शुरू कर लें या आज के लिए इतना ही काफी है? मुझे तो लग रहा है कि आज इतना काफी है, इनफ है। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं। एक आधा दिन में हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाना है। तो जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, मुझे लगता है 3 महीनों के अंदर हमारा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा सारा। फिर क्या करेंगे हम? चलो जी, क्लियर हो गया। तो बस हम यहाँ पर आज इनफ, बिल्कुल सही है। थैंक यू जी। आज हम इतना ही करते हैं। साथ में हम कोई आप कुछ बात करना चाहें तो हम आज के लिए इतना काफी है। बातें तो आप यकीन करें, मुझे इस वक्त बहुत जरूरत है चाय या कॉफी क्योंकि एक तो सुबह जो है वो कॉलेज की क्लासेस होती हैं, उसके बाद फिर एक जुडिशरी की एकेडमी है जो जजेस वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनको मैं लेक्चर देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, नाइन्थ, ये भी सारी क्लासेस हैं। उसके अलावा एमडी कैट की लेक्चर होता है वीक में 3 डेज, वो भी 1 घंटे का लेक्चर होता है। तो इस टाइम तक यकीन करें अच्छा जी, क्या दानिया क्या कह रही हैं? अच्छा, लास्ट मीनिंग तैयबा, लास्ट मीनिंग था सिंबलाइज। सिंबलाइज का मतलब होता है रिप्रेजेंट, अलामत या फिर नुमाइंदगी। ओ यस, बिल्कुल। अह, ये ना कुछ पिक्चर्स मैंने शेयर की थी। नहीं, ओके, चले जी, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डोंट वरी बेटा, वीडियो नहीं है बेटा, वीडियो नहीं है। वो बेसिकली आप समझे एक आर्टिकल है इस्लामी तारीख के हवाले से, अरब बिफोर इस्लाम, कि अरब जो है वो इस्लाम से पहले वहां पर क्या हालात थे। जी जी, बिल्कुल सही है जी। आप देखें, नमाज ब्रेक है, आप जल्दी से नमाज पढ़ लें। जरा करिएगा, ये आवाज दीजिएगा, आवाज। अच्छा, सारा बेटा, सारा कह रही है कि मुझे जो है ये इंग्लिश बड़ी बोरिंग लगती है, पता नहीं क्यों। तो क्या आपको अभी भी बोरिंग लगती है? मैं तो कोशिश करता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊं ताकि सारे बच्चे जो हैं वो कंफर्टेबल रहें, बीच में इंटरेक्शन भी हो जाए। तो उतना सा पढ़े जितना कि बस आसान हो। और अगर आपको ये बोरिंग लगती है तो मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है कि आज तक फिर आपने सही मानों में अंग्रेजी पढ़ी नहीं है। अदरवाइज ये तो इतने इंटरेस्टिंग जो लैंग्वेज है कि इसमें तो कुछ बोरिंग है ही नहीं। और 10th की इंग्लिश इज वेरी इजी अब्दुल्ला बासी, इट्स नॉट इजी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको इजी लग रहा है। देखा, मैं पढ़ाता इतना अच्छा हूँ। चले जी, ठीक है, फिर अब आप मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह जो है वो आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आई जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड द पैराग्राफ रिटन इन ईच इंडिविजुअल चैप्टर एंड देन राइट द आंसर माय सेल्फ, अदर देन दैट आई लर्न एंड रिवाइज इट। शाबाश, फिर बोला, बातें बहुत अच्छा काम करते हो। बस मेरा बेटा ऐसे ही करते रहो। अ, अ, चले जी, अब मैं आपसे मंडे को मिलूंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।